नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 7th क्वेश्चन। A chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, तो देखिए इसको हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया और देखो जो दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर। दूसरा ये बोल रहा है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, मतलब ये सेंटर आ गया और यहाँ पे 120 का एंगल बन रहा है जो ये रेडियस बना रहे हैं कहाँ, एट द सेंटर। और ये है कॉर्ड, ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो देखो जो आपके पास अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ये आपके पास कॉर्ड दिया हुआ है और यहाँ से देखो जो ये वाला एच सेंटर के साथ मिल रहा है वो क्या है, रेडियस है, वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये कह रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 120 का बन रहा है। आपने निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट आपको पता है कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है सेगमेंट है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते थे, जब आप सेक्टर का एरिया ले लोगे उससे माइनस करेंगे दिस वन, ये जो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। ऐसे ही किए ना हमने क्वेश्चन। तो देखो सेक्टर का तो सिंपल फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके आ जाएगा। लेकिन जो ट्रायंगल है, अब देखो ट्रायंगल के अलग अलग से फॉर्मूले होंगे एरिया निकालने के, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ इस तरह से बेस दिया हुआ है, आप इसके ऊपर यहाँ से देखो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ओ टी जो है परपेंडिकुलर आ गया ए बी पे, ए बी को अगर आपने बेस माना, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में जो एरिया निकलेगा वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाओ आप। पहले देखो ये आपको बता दिया ना सर्कल के बारे में, जो जो दे रखा है वो हमने इस पे लिख लिया। फिर स्टार्ट करेंगे जब, तो हमने ओ डी लिया परपेंडिकुलर कहाँ, ए बी के ऊपर। जो कॉर्ड थी ए बी दी हुई उसके ऊपर हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया। अब जो ये परपेंडिकुलर लिया ना, ये है सेंटर से, तो ये डिवाइड कर रहा है इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में, मतलब ए डी जो है डी बी के बराबर है, ठीक है। ये आपने सेकंड नंबर पे लिख लिया। फिर अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल इस साइड को भी और इस साइड को भी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब जो ये 120 का एंगल बन रहा था पूरा सेंटर पे, यहाँ से यहाँ तक था ये, है ना। तो ये जब परपेंडिकुलर आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो ये डिवाइड हो गया टू इक्वल एंगल्स में, मतलब ये 60 डिग्री और ये भी क्या आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, बेस और जो परपेंडिकुलर है, ये हाइट आपने निकालनी है। ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आप इस 12 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है यहीं से निकालोगे ये दो चीज़ें, बेस भी और हाइट भी। देखो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, ओ डी, अगर आप ओ डी को बेस मानते हो, ओ डी अपॉन ओ ए करते हो, तो इस साइड से देखो ये बेस आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस 60 डिग्री, ये आ गया एंगल 60 डिग्री, है ना। और कॉस 60 होता है 1/2। बस ये वैल्यू हमने ओ ए की यहाँ से 12 पुट कर दी, कॉस 60 डिग्री हाफ आ गया, और ओ डी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, देखो 12 जब उस साइड चला गया तो 6 सेंटीमीटर जो है आपके पास ओ डी आ गया। ओ डी मतलब जो परपेंडिकुलर है वो आ गया 6 सेंटीमीटर। अब अगर आप करते हो ए डी अपॉन ओ ए, तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, वो होता है पी अपॉन एच इज साइन, साइन 60 डिग्री एंगल है क्योंकि 60 डिग्री, और साइन 60 होता है आपके पास
जो आपके पास चार्ट है ना, वहाँ से आपने ये वैल्यूज़ तो याद करनी ही होती है। ये आ गया √3/2। बस अब ये वाली वैल्यू पुट कर दी। OA हमें पता था 12 है और AD यहाँ से आ जाएगा 12 इस साइड आ गया, 2 से कैंसिल हो गया और 6 √3 क्या आ गया AD। और AD और BD ये बराबर है हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने लिखा था। तो जो AB है वो आ जाएगा 2 टाइम AD और 2 टाइम AD इज़ 12 √3। ठीक है, अब आपके पास बेस आ गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का निकालोगे तो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो आपने बेस निकाला और ये आ गया बेस आपके पास, और जो आपने परपेंडिकुलर मतलब हाइट निकाली थी, बस ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और ये आ गया एरिया इस ट्रायंगल का। अब सेम वैसे ही देखो, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है θ/360 इंटू πr² होता है। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व करने के बाद 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, अब दोनों चीज़ें हमें मिल गई। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB, है ना। और ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट की और इनको जब माइनस किया तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर।